फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम आपकी पोएम नंबर 4 पढ़ेंगे, वर्क विदाउट होप, बिना आशा के कार्य करना। तो आइए हम इसकी थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये जो है सैमुअल टेलर ने, एक इंग्लिश पोएट ने लिखी। तो और यह जो थी एक अंग्रेजी कवि, इन्होंने अपने साहित्यिक में विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर इंग्लैंड में आंदोलन किया। और इनका जन्म 21 अक्टूबर 1792 को इंग्लैंड के ओटरी सेंट्री मेरी के डेवन नामक गांव में हुआ था। इनकी इंग्लिश पोइट्री के नाम से यह जानी मानी हस्ती है। और इनकी जो कविता द रेम ऑफ द एनिशियंट मर्नर, कुबला खान एंड क्रिस्टेबल के लिए यह सबसे अधिक जाने जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। ऑल नेचर सीम्स एट वर्क, स्लग लीव दियर लेयर। स्लग का मतलब होता है घोंगा, एक तरह का पक्षी। कवि कहता है कि पूरी प्रकृति जो है कार्य करती हुई प्रतीक होती है। द winds आर स्ट्रिंग, बर्ड्स आर ऑन द विंग, एंड विंटर स्लम्बरिंग इन द ओपन एयर वर ऑन हिज स्माइलिंग फेस अ ड्रीम ऑफ स्प्रिंग, एंड आई द वाइल द सोल अनबिजी थिंग, nor honey make, not pair, nor build, nor sing। कवि इसमें कह रहे हैं कि पूरी प्रकृति जो है काम करती हुई लग रही है। घोंगा भी अपने स्थान को छोड़कर दूसरी तरफ जा रहा है। मधुमक्खी भी अपने शहद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में व्यस्त है। पक्षी भी उड़ रहे हैं, मतलब अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। कवि जो है सर्दी की खुली हवा में सोया हुआ है, और हवा भी शांत है, मतलब जम गई है, कोई हरकत नहीं है, मतलब पूरी तरह से सन्नाटा है, जो कि मृत्यु के समान है। तो यह उसमें चल रहा है। तो मतलब वो सब बता रहा है कि हम सबको काम करते रहना चाहिए, कि जो भविष्य से भरा हुआ सपना वो देख रहा है। मतलब सर्दी के बाद बसंत ऋतु आती है और चारों ओर खुशहाली छा जाती है, जो कि मृत्यु के बाद एक नए जीवन का प्रतीक है। मतलब कवि कहते हैं कि आप काम करते रहो, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका जो जीवन है वह मृत्यु के समान है, मतलब वो कुछ काम का नहीं है। तो वह वही सोच रहा है कि मतलब अगर आप सोते रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, तो आपका जो जीवन है वह ऐसा है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। Yet well I in the blanks where Amarnath blow, have traced the fond whence streams of nectar flow। तो कवि इसमें बोल रहे हैं, केन का मतलब होता है जानना, बैंक्स का मतलब होता है किमाने, और अमरंत का मतलब होता है खाने योग्य फूल। तो कवि जो कह रहे हैं कि वह भली भाली परिचित था उन नदी के तटों से जो घास और पौधों से भरे हुए हैं। तो उसमें जो है अपने कहा था पढ़ाइए, ही ट्रेस द फोन ट्रेस ऑफ नेक्टर फ्लो, ब्लूम ओ ये अमरंस, ब्लूम फॉर होम ये मैं, फॉर मी ये ब्लूम्स नोट ग्लाइड रीच स्ट्रीम्स अवे। तो कवि कह रहे हैं कि नदी के तट भी पेड़ पौधों से लहरा रहे हैं, और वहाँ पे जो है शहद की धारा बह रही है, जो कि आगे की का रास्ता खोजने का माध्यम है। और कवि जो है नदी के तट पर अमरंत सी कहता है कि सब फूल जो है अच्छी तरह से खिल जाए, और वह जो है अमरंत का मतलब बोला था खाने योग्य फूल या वनस्पति, वह कल्पना करता है कि ये फूल किसके लिए खिले हैं। वह इन सब फूलों को स्वयं के लिए खिले हुए महसूस नहीं करता है, अर्थात वह उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश नहीं करता है, तथा वह जो है चमचमाती नदी के प्रवाह के साथ आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करता है। और वो जो है निष्क्रिय बना हुआ है, निष्क्रिय मतलब आलसी। विथ lips undermined wood breathless brow, and I stroll and would learn and would you learn the spells that draws my soul, work without hope, draw nectar in a cell, and hope without an object cannot live। कवि कहता है कि
कवि जो है बिल्कुल शांत व बहुत ज़्यादा निराश है, धीरे-धीरे चलकर अपने मृत शरीर के मुख पर फूलों का एक घेरा श्रद्धांजलि के रूप में रखता है। कवि ने मतलब एक तरफ से अपना शरीर त्याग दिया है, मतलब कि वह गहरी नींद में है तथा वह इसका जादुई प्रभाव को जानने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो जो है ऐसी भावना उसके अंदर उत्पन्न हो रही है। कवि कहता है कि बिना आशा के कार्य करना एक छलनी में शहद भरने की समान है, जो कभी हो ही नहीं सकता। और बिना आशा व लक्ष्य के व्यक्ति के जीवन में कोई कार्य नहीं होता, अर्थात वह जीवित नहीं रह सकता। स्टूडेंट, आपका लेसन होता है।